Good morning students. Today we are start our science book first chapter lesson first nutrition in plants. This is your new book. First of all we are know the meaning of the chapter name nutrition in plant. पोषक तत्व प्लांट के जो अंदर होते हैं, जो प्लांट के जो पोषण तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसा उनका प्रोसेस होता है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. We all know that all organism have a different size and shape. हम सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब की क्या होती है, शेप और साइज क्या होती है, अलग अलग डिफरेंस होती है, बट उनमें क्या होती है, एक सिमिलरिटी होती है. एक सिमिलरिटीज क्या होती है कि उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है एक दूसरे से. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिमिलरिटी क्या होती है, दे आर ईट. ऑल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं. द सेकेंड इज रिस्पॉन्ड, यानी वो क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. किसी भी चीज को हम लोग रिस्पॉन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो क्या होंगे, रिस्पॉन्स देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमें हॉट अगर कोई ऑब्जेक्ट टच होता है, हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं ना उस चीज़ को. अगर कोल्ड कोई ऑब्जेक्ट हमें टच होता है तो भी हम लोग फील होता है कि यहाँ पर हमें कोल्ड टच हुआ है. द थर्ड थिंग इज वेस्ट मटेरियल्स. जो एक्सक्रिएशंस का होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स, जो हम लोग जो फूड खाते हैं उसको क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से भी एक्सक्रेट करते हैं. ठीक है, ये क्या होती है, सिमिलरिटीज होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में. अंडरस्टूड. देन हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अब क्या होता है, इट मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से. तो 6th क्लास में हम लोगों ने स्टडी की थी. कंपोनेंट्स कौन से थे हमारे, मैं रिपीट कर देता हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. दीज आर द मेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो यहाँ पर न्यूट्रिशन की डिफाइन हो गई, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी, दैट्स वी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन. इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग चेंज करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, दैट्स वी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके. अब एक जो क्वेश्चन होता है कि जो फूड है वो ऑर्गेनिज्म में दोनों में होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म में ईट करते हैं, जैसे प्लांट्स भी हैं एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो. बट बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने अभी बताए, वो बेसिक कंपोनेंट्स जो प्लांट्स को भी नीड होती है उनकी और ह्यूमंस को भी उसकी नीड होती है. बट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खुद भोजन बनाते हैं. जैसे द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water and presence of sunlight. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. अब वो कैसे बनाते हैं, उनके अंदर भी थिंग्स होना कंपल्सरी है. ग्रीन प्लांट्स होना फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट,
कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाटर एंड फोर्थ सनलाइट। अगर ये फोर्थ पार्ट्स अवेलेबल है देन दे आर मेक ओवन फूड्स। सो यहाँ पर पता चला कि मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, इनकी वजह से वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, हेटरोट्रोफिक एंड ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक, एक 2 टाइप्स हमारे न्यूट्रिशन के मोड है। सो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे ऑटोट्रोफिक से रिलेटेड। ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, एक सिंपल वर्ड्स में हम लोग ले सकते हैं, ऑटो का मीन्स यहाँ पे क्या है, सेल्फ, स्वयं से, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखो फर्स्ट इसके अंदर मैं ले रहा हूं ऑटो, देन सेकंड पॉइंट में ले रहा हूं इसका ट्रॉफ। ऑटो का मीन्स हो गया सेल्फ और ट्रॉफ का मीन्स हो गया न्यूरिशमेंट। सेल्फ का होगा स्वयं, न्यूरिशमेंट का होता है पोषण तत्व। ठीक है, इसका मीन समझ में आएगा। अब ये ऑटोट्रोफिक कहाँ होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओवन फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रोफिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक आपसे एग्जांपल पूछे तो कौन सा एग्जांपल होगा, हमारा प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना खुद स्वयं बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऑटोट्रोफिक क्लियर हो गया। अब ऑटोट्रोफिक के अंदर खाना कैसे बनता है, अब कैसे बनता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम होता है उसका, उससे खाना बनता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। इन ग्रीन प्लांट्स ए ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उससे क्या बनता है, खाना बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से ही क्या करते हैं, वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं। ऑटोट्रोफिस आर प्रोड्यूसर ऑफ फूड। इसको हम लोग सिंपल सी बात है, जो अपना खुद का खाना बनाते हैं तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको ए प्रोड्यूसर ऑफ फूड भी कह सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गई। देन वी आर मूव और नेक्स्ट टॉपिक हेटरोट्रोफिक। इसका जस्ट अपोजिट, ये अपने आप बनाता है, ये अपने आप नहीं बनाता, ये अदर्स पे डिपेंड रहता है। सो एक हेटरोट्रोफिक का मीन होता है अदर, ये क्या किस पे रहेगा, दूसरों पर डिपेंड रहेगा। अब दूसरों पे डिपेंड कौन रहता है, एनिमल्स, ह्यूमंस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ऑल एनिमल्स including man and non-green plants shown the heterotrophic mode of nutrition। जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है वो और मैन, जो ह्यूमंस होते हैं, ये किस में आते हैं, ऑटोट्रोफिक में आते हैं। जस्ट बिकॉज ये क्या रहते हैं, दूसरों पर, अदर्स पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। क्लियर। अब इसके हम लोग हेटरोट्रोफिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, हेटरोट्रोफिक के भी 2 टाइप्स होते हैं।
हेटरोट्रॉफिक के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है 3 टाइप्स के होते हैं हेटरोट्रॉफिक। herbivores, carnivorous, and third is omnivorous। हेटरोटाइप्स के 3 टाइप्स के होते हैं, herbivores, carnivorous एंड omnivorous। हार्बिवोरस के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन द प्लांट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन द प्लांट, जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड रहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? हार्बिवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास काऊ एंड गॉट। ये क्या किस पर डिपेंड रहते हैं? ये प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। देन वी आर मूव ओवर नेक्स्ट पॉइंट, कार्निवोरस। कार्निवोरस इज दैट ऑर्गेनिज्म हु इज डिपेंड ऑन द flesh, that we are called carnivorous। जो मांस पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन एंड क्रो, these are the example of carnivorous। then we are move over next point, omnivorous। Omnivorous is that organism who is depend on both plant and animals, that's we are called omnivorous। omnivorous के example कौन कौन से हो जाएंगे? humans is also depend on the flesh of the animals। humans is also depend on the plant। ये इसमें क्या होते हैं? humans भी डिपेंड फ्लेश पे भी डिपेंड होते हैं और प्लांट्स में भी डिपेंड होते हैं। सो इसमें हम लोग humans एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये दोनों पर ही डिपेंड रहता है, ये फ्लेश ऑफ एनिमल्स पे भी डिपेंड रहता है और प्लांट्स पे भी डिपेंड रहता है। सो ये हमारा आज का जो न्यूट्रिशन इन द प्लांट है, ये टॉपिक क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा वो ऑटोट्रोफिक इन फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रोफिक। फोटोसिंथेसिस कैसे, कौन सा प्रोसेस चलता है उसके अंदर, वो ऑटोट्रोफिक में कैसे मूव करता है, उसकी पूरी क्या क्या उसके अंदर स्टेप होते हैं, वो हम लोग ऑटोट्रोफिक में स्टडी करेंगे। ओके, सो आपका जो होमवर्क है उसके अंदर आपको मैं 3 क्वेश्चंस देता हूं। उसके अंदर फर्स्ट है आपका व्हाट इज द ऑटोट्रोफिक एंड एक्सप्लेन। एक आपका सेम क्वेश्चन ये हो जाएगा व्हाट इज द हेटरोट्रोफिक एंड एक्सप्लेन। एंड एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटो एंड हेटरोट्रोफिक्स, और हेटरोट्रोफिक्स के टाइप्स कितने होते हैं और इनके एग्जाम्पल। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।